जुनून जुनून क्या है? जुनून अगर आपके अंदर ना हो तो आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है तो करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी बताने वाला हूं जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो ये 3 सक्सेसफुल स्टोरी सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहली स्टोरी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वो कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ सवार थी कि उसे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वो 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक इंसान की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस लड़के ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों के बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वो लड़का यहीं पर भी नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वो अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहाँ पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वो लड़का यहाँ पर भी नहीं रुका। वो मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वो लड़का अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा, वो था हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफ़ी मेहनत के बाद उसे 1973 में एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम है द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस लड़के का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर उसे एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम है पंपिंग आयरन, और ये सक्सेसफुल फिल्म थी जो उसे पहचान दिलाई। और 1982 में उसे एक और फिल्म मिली। फिल्म का नाम है कॉनन द बार्बेरियन, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीतिक में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वो इंसान कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस इंसान का नाम जानना चाहोगे? चलो सुनाता हूँ। उसका नाम था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। ऐसे ही मोटिवेशन से भर देने वाली स्टोरी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस लड़के की आंखों की रोशनी चली गई। जब वो स्कूल में एडमिशन लेने गए तो उसे एडमिशन देने से मना कर दिया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से इनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स से बोला कि ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इस पे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस लड़के के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको प्रोटिमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस लड़के ने यूपीएससी की तैयारी की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस लड़के के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि इस पे उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपने मेहनत की बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके लोगों के मुंह बंद कर दिया और बन गया IAS राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले उनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने मंजिल तक पहुंचना है। ऐसी एक जुनून से भर देने वाली स्टोरी है सैडियो मैन की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने करना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे से उठाए फटे जूते पहनकर वो कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस लड़के के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार इस लड़के को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप इस वीडियो को देख रहे हो वो हज़ारों रुपए का है। लेकिन उस लड़के के पास तो खाने तक के भी पैसे नहीं थे। वो फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला। लेकिन फिर भी उस लड़के को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो इसके देश के राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस लड़के के पास वहां तक जाने के लिए भी किराया नहीं था। लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का यह लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंचा, सिर्फ ट्रायल्स लेने के लिए। अब आप ही सोचो कि कितनी आग होगी उस लड़के के अंदर। जब वो अपने फटे हुए जूतों में वहां पर पहुंचा तो लोगों ने वहां पर उसका मजाक बनाया। लेकिन इस लड़के के 5 मिनट के ट्रायल्स ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला यह लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैडियो मैन को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सैडियो मैन बहुत खुश था।
जब ये लड़का खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि उसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस खेल के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस आदमी ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो दोस्तों, ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ, एक वजह को जन्म दो और बहाने करना छोड़ दो, तभी तुम अपने लाइफ में कुछ बन पाओगे। तो दोस्त, आपको ये तीनों स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा कर ऑल कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।